कोलकाता डॉक्टर केस में ऐसा लंबा जाल बिछा गया कि सीबीआई को पता नहीं था कि कातिल कौन है। पूरा केस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया, जिसमें सिर्फ संजय राय नहीं 4 और बदमाशों के चेहरे भी दिखाए गए। इनमें से पहला अर्क है, जो पहले वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर है। दूसरा सौमित्र है, जो पहले वर्ष पीजी ट्रेनी डॉक्टर है। उसकी बेटी ग्रुप जी में डॉक्टर है। 9 अगस्त की रात को उसका एविडेंस सीबीआई के पास है। तीसरा शुभदीप, जो वर्तमान चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। चौथा गुलाम, जो हॉस्पिटल का एक कर्मचारी है। ये 4 और लोग हैं जो सीसीटीवी पर दिखाई दिए। 2 ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र दोनों जूनियर थे, जबकि डॉक्टर बेटी सीनियर थी। 34 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म होती है। डिनर करने के बाद ग्रुप डिसाइड करता है और लगभग 12 बजे सेमिनार हॉल जाता है। नीरज चोप का ओलंपिक भाला फाइनल देखना और आराम करना वहां डिसाइड है। 40 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद अर्का, सौमित्र और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोप का ओलंपिक भाला फाइनल देखते हैं। लगभग 2 बजे के करीब सौमित्र और अर्का सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं, जहां एक स्लीप रूम है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक कमरा बनाया गया है, जहां पोलिसोमनी फील लिया जाता है, यानी उनके शरीर में होने वाले बदलावों को देखने के लिए। दोनों डॉक्टर अलका और सौमित्र सो जाते हैं और लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर बेटी अकेले सेमिनार कमरे में रहने का फैसला लेती है। इस बीच तीसरा डॉक्टर यानी सुदीप, जो इन तीनों के साथ वास्तव में घटना 3rd फ्लोर पर हुई है, जहां सुदीप रहता है, साथ ही सेमिनार रूम भी है। उसी फ्लोर पर एक और कमरा है जहां वह रहता है। सबसे पहले दोस्तों, डॉक्टर बेटी को न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग करनी पड़ी, यानी कि ला डिटेक्टर टेस्ट। अब ध्यान से सुनिए। रात 2 बजे दोनों डॉक्टर सौमित्र और अलका डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल से छोड़कर सोने के लिए स्लीप रूम में चले जाते हैं। सेमिनार हॉल से डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक 3:45 पर संजय रॉय को पार्किंग में देखा जाता है और अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करता है। 3:50 पर वह इमरजेंसी भवन, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था, में घुसता है और 4:30 पर कॉरिडोर के पास पहुंचता है। वह कॉरिडोर जहां सेमिनार रूम है, 3रे फ्लोर पर ठीक 4 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। फिर भी 4 से पहले सिर्फ 3 मिनट पहले जिस तरह की जानकारी इंटरनेट पर और आज तक के शो में बताई गई है, संजय रॉय को गलियारे में देखा गया है। 4:03 पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो एक गुलाम है और एक हॉस्पिटल कर्मचारी है, जो 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है कि संजय रॉय 4:43 पर सेमिनार हॉल के गलियारे में घुसता है और फिर 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है। आप समझिए, सीसीटीवी फुटेज में 4 से लेकर 4:30 के बीच में गुलाम 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और आपको बता दें, जो संजय रॉय की मूवमेंट है वह किस प्रकार की होती है। 4 दिन पर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है संजय रॉय। उसे गलियारे से जाता हुआ, आता हुआ, जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। 45 मिनट के बाद 4:32 पर ऑलमोस्ट गुलाम जब 3rd फ्लोर से नीचे आता है, उसी बीच 4:32 पर बकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय रॉय, जो कि सेमिनार रूम के बाहर निकलता है और उसके बाद 4:38 पर वह पूरा हॉस्पिटल छोड़ करके अपने बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिए, यहाँ पर कहाँ आंख उलझ रहा है। क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है उस फ्लोर पर। जब यह वारदात हो रही थी, 4 लोग मौजूद थे, ऐसा माना जा सकता है। अलका, सुमित्रा, जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने जो स्लीप रूम था वहां रेस्ट कर रहे थे। जस्ट सामने उसी फ्लोर में एक रूम है जहां सुबहदीप, जो कि एक इंटर्न थे, वो वहां पर ऑनपरेट कर रहे थे, मौजूद थे। इसके बाद ये देखा गया कि गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का स्टाफ था, वह ऑन द मोस्ट उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्हें 29 मिनट के अंदर, जब संजय रॉय 4:30 पर इंटर करता है, सेमिनार हॉल के गलियारों में घूमता हुआ नजर आता है और उसके बाद में 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता नजर आता है। उन्हें 29 मिनट के दौरान जो है गुलाम का भी उसी फ्लोर पर मौजूद होना। 4 शख्स उसी फ्लोर पर मौजूद थे। एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर, डॉक्टर बेटी। उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है महज 29 मिनट के अंदर। बात समझिए, 29 मिनट के अंदर जो गलत कम करना था वह किया गया। उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छो गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इतना विप तरीके से सर कुछ करना 29 मिनट के अंदर, सर कम कर लेना। नशे में धुत होने के बावजूद
संजय रॉय नशे में धुत था। ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, यह भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीख, एक आवाज तक नहीं निकलती है जो कि उस फ्लोर में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुंच पाती है। क्या यह सवाल नहीं खड़े करते? और इसीलिए सीबीआई ने चारों का अर्क, सौमित्र, शुभदीप और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर है। और यह होने वाला है टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं। जो इंटीग्रेटर होता है, जो जांच करता होता है, वह सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिसे सवाल पूछे जाने हैं उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उसी दौरान जब वह रिस्पांस देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट चेक की जाती है और जो स्किन की कंडक्टिविटी है, ये सारे मानक चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई झूठ को दबाने वाला कोई एक रिस्पांस तो नहीं दे रहा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता हैं, उनका सीबीआई से यह सवाल है कि उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये किसी एक का कम नहीं हो सकता, उनका यह संदेह है। अब अगर देखा जाए 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब यह कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है वहां पर सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसीलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन संभावनाएं अनगिनत है। क्या यह हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था? ये सिर्फ संभावना है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी कभी होना है जो कि आरएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो कहानी ये है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व है? क्या डिनर के दौरान कुछ मिलाकर दे दिया गया था डॉक्टर बेटी को जिसकी वजह से वह बेसुध थी और आवाज नहीं कर पाई? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इन चारों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि सीबीआई ने जब इन चारों से सवाल जवाब किया तो जो सारे जवाब थे वह एक तरह के नहीं आए, उसमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। तो यह सीधा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है या कोई और डिटेल है जो यह जानते हैं पर बता नहीं रहे, किसके दबाव में नहीं बता रहे हैं, या यह सिर्फ महज एक सीधा सा क्राइम है, कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक व्यक्ति का क्राइम हो सकता है या किसी बड़ी साजिश के तहत डॉक्टर बेटी को खत्म किया गया है? तो दोस्तों, आज हमें इतनी जानकारी मिली है, आगे जैसे ही नई जानकारी मिलेगी मैं आपको जल्दी पूरी जानकारी दूंगा और इस केस के एक एक गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।